नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर दिन कोई नई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एक और रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें इजराइल पर एक साथ कई दिशाओं से हमला किया जा सकता है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के हमलों में यही रणनीति इस्तेमाल होती दिखाई दी, यानी ईरान की मिसाइलें और हिजबुल्लाह के रॉकेट लगभग एक ही समय पर दागे गए। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध और फैलने वाला है? क्या इजराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी? और आखिर हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल की तरफ कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। इन हमलों की खास बात यह थी कि कई रॉकेट और मिसाइल एक साथ अलग अलग जगहों से छोड़े गए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला किसी एक देश या एक संगठन का नहीं था, बल्कि समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मतलब क्या? मतलब यह कि एक तरफ से ईरान मिसाइल दागे, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट छोड़े और ऊपर से ड्रोन हमले भी हो, यानी दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेने वाली रणनीति। देसी भाषा में कहें तो एक साथ चारों तरफ से दबोच लो वाली स्ट्रेटजी। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि यह हिजबुल्लाह आखिर है क्या। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली संगठन है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और माना जाता है कि इसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का समर्थन मिला था। समय के साथ यह संगठन सैन्य ताकत में मजबूत हुआ, बड़ी संख्या में रॉकेट और मिसाइलें जुटाई और इजराइल के खिलाफ प्रमुख ताकत बन गया। कई रिपोर्टों के अनुसार हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट मौजूद हैं। ईरान और हिजबुल्लाह का रिश्ता। ईरान और हिजबुल्लाह के रिश्ते को समझना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय मदद देता है, हथियार और ट्रेनिंग भी देता है और रणनीतिक समर्थन भी करता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो हिजबुल्लाह को अक्सर ईरान का सबसे ताकतवर सहयोगी माना जाता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान किसी बड़े युद्ध में फंसता है तो हिजबुल्लाह उसके लिए फॉरवर्ड लाइन फोर्स की तरह काम कर सकता है। एक साथ हमला क्यों? अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक साथ हमला करने की रणनीति क्यों बनाई जाती है। असल में आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हो चुके हैं, जैसे कि आयरन डोम, मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, रडार नेटवर्क। यह सिस्टम आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे रॉकेट और मिसाइल दाग दिए जाएं तो एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। यही रणनीति कई बार इस्तेमाल की जाती है। इसे सैन्य भाषा में कहते हैं सैचुरेशन अटैक। मतलब इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग दो कि रक्षा प्रणाली थक जाए। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हमलों में क्लस्टर हथियार इस्तेमाल किए गए। क्लस्टर बम क्या होता है? यह एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बंट जाता है। यानी एक मिसाइल दर्जनों छोटे बम। ये छोटे बम बड़े इलाके में फैल जाते हैं और उन्हें रोकना मुश्किल होता है। इसी वजह से कई देश इन हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इजराइल की प्रतिक्रिया है। हमलों के बाद इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्टों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, दक्षिणी बेरूत में कई हमले और सीमा क्षेत्रों में सैन्य गतिविधि बढ़ाई गई। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि इजराइल संभावित जमीनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह अब गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाने की तैयारी कर रहा है। गोरिल्ला युद्ध का मतलब छोटे छोटे लड़ाकू समूह, अचानक हमला और फिर तुरंत गायब।
यह रणनीति बड़ी सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष धीरे धीरे कई देशों को प्रभावित कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान, इजराइल, लेबनान, अमेरिका सब किसी ना किसी रूप में इस संघर्ष में शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की आशंका जता रहे हैं। किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। इस संघर्ष के कारण हजारों लोग सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कई शहरों में लोग लंबे समय तक शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? तो कुल मिलाकर ईरान और हिजबुल्लाह की कथित समन्वित रणनीति ने मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ा दिया है। अगर यह रणनीति जारी रहती है तो इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कई देश कोशिश कर रहे हैं कि यह संकट कूटनीति के जरिए हल हो सके। दुनिया की नजर अब इसी बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह तनाव कम होगा या और बढ़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दुनिया की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।